किसी क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों को मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में मैंने ग्राफ कराया था। पूरा थ्योरी भी बताया था। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पूरा थ्योरी दे दिया था। आज पार्ट 3 है ग्राफ का। जो मैं आज ग्राफ कराऊंगा उसमें निकालना क्या होगा, एरिया निकालना होगा। उसका निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा वो सब आपको निकालना है। और जिन्होंने पॉलिनोमियल्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का नहीं देखा है, एक बार जा करके मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें, ताकि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए आज शुरू करते हैं ग्राफ शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा बनाते हैं क्वेश्चन को, कैसे टैकल करते हैं क्वेश्चन को। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द, क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालना है और उसको निकालना है एरिया निकालना है। ठीक है, किसके लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस लॉन्ग। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू है 0। उसके बाद 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू क्या है, 0 है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब निकालना है इसका जो एरिया निकालना है वो किसके लॉन्ग निकालना है, तो x फाइंड एरिया अलोंग x एक्सिस के लॉन्ग। क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। किसके लॉन्ग निकालना है, तो आपको x एक्सिस के लॉन्ग क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है, पहले उसका क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड का कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लेंगे, किसका भी, सेकंड का भी। उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद क्या निकालना, क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे कि किसके लॉन्ग निकालना है, एक्स एक्सिस लॉन्ग। तो जो एक्स एक्सिस लॉन्ग बनेगा फिगर, जो बाउंडेड होगा, जो कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो जो एक्स एक्सिस जो कट करेगा उसको क्या करेंगे, उसको शेडेड कर देंगे, उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को, मतलब फर्स्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को 3 केस बताया था। ठीक है, पहला केस क्या था आपका, पहला केस था व्हेन टू लाइंस या व्हेन टू इक्वेशंस L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे L1 या L2 इंटरसेक्ट करता हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या होता है, P अल्फा और बीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है जो इंटरसेक्ट करेगा तब। सेकंड केस आपका सेकंड केस में क्या था आपका, जब आपका L1 और L2 क्या हो, कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक ही लाइन में एक ही इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन एक ही लाइन में कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। थर्ड केस में मैंने बताया था आपको, जब आपका L1 L2 क्या हो, पैरेलल हो। जब पैरेलल होगा तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। ये 3 केस मैंने आप लोगों को बता चुका था पहले फर्स्ट क्लास में ही, क्लास 10 के लेक्चर में। ठीक है, उसके मैंने ग्राफ कराया, ग्राफ बताया कि कब मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ वैल्यू क्या आएगा, कब मेरा कोइंसाइड कर रहा है, कब मेरा पैरेलल हो रहा है या फिर कब मेरा नो सॉल्यूशन हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज आते हैं क्वेश्चन पे। निकालना क्या है, एरिया निकालना। क्या निकालना है, एरिया निकालना। किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया निकालना है। तो उसको निकालने से पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, पहले क्वेश्चन का पहले कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे। क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा, -2 प्लस 2 है, उसको भेजेंगे राइट साइड में तो क्या होगा, -2 होगा। अब यहां से x का क्या हो जाएगा, -2y है, इसको भेजेंगे राइट साइड में क्या होगा, 2y -2 होगा। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, बना देंगे बॉक्स। ठीक है, आपके ऊपर है, ऐसे आप लोग 4 बॉक्स लेके बना सकते हैं या फिर 3 बॉक्स लेके बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x ये हो जाएगा, ये हो गया y। अब डिपेंड x जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, y पे कर रहा है, यानी y का चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंज होगा। यदि हम y का वैल्यू 0 कर दें तो इसको क्या देगा, -2 देगा। ठीक है, यदि हम y का वैल्यू 1 कर दें, क्या करें, y का वैल्यू हम 1 कर दें तो इसका क्या देगा, देखिए 2 × 1 2 -2 क्या देगा, 0 देगा ना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब लेते हैं 2 का वैल्यू, y का वैल्यू
1 लेते हैं। क्या ले रहे हैं y का वैल्यू -1 लेंगे, तो 2 इंटू -1 क्या देगा, -2 देगा। फिर क्या है -2 क्या देगा, -4 देगा। एक और लेते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं क्या, इसका वैल्यू क्या ले लें, y का वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लें, 2 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू 2 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 दूनी 4 -2 क्या होगा, 2 होगा। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लिया। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। क्या है सेकंड इक्वेशन, 2x + y - 6 = 0 है। तो 2x + y ये कांस्टेंट है, कौन कहां पे देंगे, राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, 2x है तो 2x भेज देते हैं उधर, y कुछ रहने देते हैं, ठीक है। तो y = क्या होगा 6 - 2x, इसलिए कर भेजे हम x को इधर, क्योंकि यदि हम x का लेंगे वैल्यू तो वहां पे क्या निकलेगा, हाफ आ जाएगा। इससे क्या हो गया आपका, थोड़ा आसान हो गया। इस कारण से हम लिए हैं y = 6 - 2x लिए हैं। अब आइए देखिए, ये आपका हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एस का वैल्यू y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे। अब एस का वैल्यू चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। यदि मान लीजिए एस का वैल्यू क्या ले लें, बताइए 0 ले लें, एस का वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या देगा, 6 देगा, ठीक है। यदि हम एस का वैल्यू 1 लेंगे तो y क्या देगा, 6 - 2 क्या देगा, 4 देगा, ठीक है। अब यदि हम एस का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्या लिए 2 लिए, तो 6 - 2 = 4, तो 6 में से कितना का, तो 2 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है। x 3 ले लें, x 3 लेंगे तो y कितना का, 0 आएगा। 6 - 3 दूनी 6, 6 में क्या देगा, 0 देगा। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 2 है, मिनिमम क्या है, तो -4 है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो जाएगा कितना, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया y डैश, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा कितना, y का कितना मैक्सिमम है, y का देखो मैक्सिमम कितना है, इसमें 2 है, इसमें कितना है 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां भी करते हैं कितना, -1 -2 -3 -4, इतना जरूरत नहीं है, बस इतना ही जरूरत है इसका, ठीक है। अब आइए अब ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो दिया पहला इक्वेशन जो दिया है उसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद उसको मिला देंगे, मिलाने में क्या करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए पहले क्या है, x इक्वल कर दिया -2, y कितना है 0, x कितना है -2, y कितना है 0, ठीक है। x है -2, y है 0, यहाँ हो जाएगा -2, 0 हो जाएगा। अब क्या है 0, 1, s क्या है 0, s क्या है 0, y क्या है 1, ये आपका हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्या हुआ 0, 1। अब क्या है -4, -1, क्या है -4, -1, -4 यहाँ है और -1 कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ कर देंगे, ठीक है। क्या होगा -4, -1। अब क्या है 2, 2, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे। अब क्या करेंगे, इस लाइन को जो पॉइंट दिया हुआ है, जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। मिला दीजिए इसको आप, ठीक है। ये किसका इक्वेशन हो गया, किसका हो गया लाइन, ठीक है। तो x - 2y = -2 का हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, s कितना है 0 है, s कितना है 0 और y कितना है 6, x कितना है 0, y कितना है 6 है, ये कितना होगा 0, 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x कितना है 1, y कितना है 4, x है कितना 1, y है 4, कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। 1, 4, ठीक है। अब क्या है 2, 2 कहाँ होगा,
यहाँ पर, मतलब दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या है 3,0, 3 यहाँ है, y कितना है 0, क्या हुआ 3,0 होगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। अब बताइए ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का हो गया। किसका हो गया ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ हो गया। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो दो इक्वेशन है, दो लाइन है, क्या कर रहा है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, पी अल्फा बीटा वैल्यू क्या आ गया 2,2 आ गया, क्या गया तो 2,2 आ गया, ठीक है। अब कर रहा है फाइंड द एरिया अलोंग एक्स एक्सिस, एरिया निकालना है, किस किलोमीटर निकालना है तो एक्स एक्सिस किलोमीटर, तो एक्स किलोमीटर क्या हो जाए ये आपका क्या एक्स एक्सिस किलोमीटर। पूछा वाई एक्सिस किलोमीटर तो कौन सा जगह है, ये आपका एरिया हो जाएगा, किसके लिए वाई एक्सिस के लिए। पूछा किसके लिए तो एक्स एक्सिस के लिए, तो ये आपका क्या देगा फॉर एक्स एक्सिस के लिए, कौन सा ये मान ले ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो आपका एबीसी जो एरिया होगा वो किसके लिए होगा तो एक्स एक्सिस के लिए होगा। और आप मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं डी, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं ई, ठीक है। तो डी डी आपका जो एरिया है बीईडी ये किसके लिए होगा तो वाई एक्सिस के लिए होगा। बीईडी किसके लिए होगा तो वाई एक्सिस के लिए होगा, किसके लिए होगा ये वाई एक्सिस के लिए, ये किसके लिए होगा तो एक्स एक्सिस के लिए होगा, ठीक है। अब निकालना किसका है एक्स एक्सिस के लिए, तो क्या करेंगे इसको इससे सेट कर देंगे, ठीक है। अब निकालना क्या है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है बी ए सी या एबीसी, ठीक है, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया फॉर एक्स एक्सिस के लिए, किसके लिए ये फॉर एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका बेस क्या होगा, यहां से ये क्या होगा इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना दूरी पर है जो ऑरिजिन से 3, ऐसा कितना है -2, 3 + 2 क्या देगा 5 देगा, यहां से इसका बेस कितना हो गया तो 5 यूनिट का क्या हो गया बेस हो जाएगा। अब निकालना है इसका हाइट निकालना है, तो हाइट यहां से इसकी कितनी है बताइए, यहां से इसका कितनी है तो 2 है, कितना है यहां से हाइट इसका तो 2 है, कितना हाइट इसका हो गया तो 2 हो गया। अब निकालना क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल क्या होता है हाफ बेस, इसका बेस का नाम क्या है एसी, एसी है, ठीक है, आई इंटू हाइट कितना है इसका नाम देते हैं ई, ठीक है, इसका नाम देते हैं एफ, ठीक है, एफ हो गया, क्या लिखेंगे एफ बी, तो इक्वल टू हाफ इंटू एसी कितना हो गया तो एसी हो गया 5, एफ बी कितना हो गया तो 2, 2 तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यूनिट क्या क्या आंसर आ गया 5 स्क्वायर यूनिट आ गया आंसर, ठीक है, क्या आ गया इसका यूनिट आंसर 5 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, ये किसके अलोंग हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया। अब पूछेगा फाइंड द एरिया अलोंग वाई एक्सिस, किसके अलोंग निकालना है एरिया वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है तो ये हो जाएगा किसके लिए ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन मैंने दोनों करा दे रहा हूँ एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस दोनों का मैं एक ही लेक्चर में करा दे रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब यहाँ पे निकालना किसके लिए है फॉर वाई एक्सिस के लिए, क्या निकालना है फॉर वाई एक्सिस के लिए क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है हमको है एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या है डीबीई, क्या नाम है तो डीबीई क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब इसका बेस निकालना पड़ेगा, अब बताओ मेरे से को यहां से इसकी हाइट बेस कितना है यहां से यहां तक पूरा कितना है 6 है, अब ये कितना है यहां से यहां तक 1 है, कितना है यहां से इसका कितनी दूरी पर डिस्टेंस
तो 1 है। कितना है यहाँ से यहाँ 1 है। तो इसका बेस क्या होगा, पूरा 6 है, ये 1 है, पूरा क्या है कितना, यहाँ तक कितना है 6 है, ये कितना 1 है, तो यहाँ से इसका बेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसका निकालना क्या है, हमको हाइट निकालना है। हाइट कितना है इसका हाइट हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा। कितना होगा इसका, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइट कितना हो गया, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे देते क्या, DEF हो गया, G कर देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखे हैं। ठीक है, ये आपका G है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो गया, बेस का नाम क्या है ED, क्या नाम है ED, इंटू हाइट कितना इसका हो गया, तो BG। BG नहीं रहना है लाइफ में, लाइफ में हमेशा बिजी रहो, अपने आप को रखो जितना हो सके। हाफ इंटू ED कितना है, तो 5 है, और BG कितना है, तो 2 है। दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका वजह से क्या गया, 5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। क्या आ गया, 5 स्क्वायर यूनिट आ गया। दोनों का क्या गया, सेम आ गया। यहां तक समझ में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मेरे ख्याल से पूछेगा आपका एक्स एक्सिस के लिए, तो आपका कट कौन सा हो गया, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, कौन सा, ABC हो जाएगा। पूछेगा वाई एक्सिस के लिए, कौन सा का, DBE या फिर BED, इसके लिए देगा वाई एक्सिस के लिए। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट करेंगे। जितना समझा रहे हैं आप लोग, बस एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जैसे जैसे हम बता रहे हैं, बस वैसे वैसे आप करते जाइए मेरे साथ, देख करके वीडियो बना, अपने आप आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए, चाहे आपका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इंटरसेक्ट करेगा या फिर कोइंसाइड करेगा या फिर पैरेलल होगा, कैसा होगा, ये सब बता दिए हैं पहले भी, फिर से हम अभी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है। लिखा हुआ है 2y, लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या है 0। अब क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 है। अब निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। किसके अनुरूप निकालना है, तो y एक्सिस के अनुरूप निकालना है। पहले क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका पहले कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो गया 5। ठीक है, ये हो गया x, ये हो जाएगा y। ठीक है, x क्या होगा y प्लस 5 हो जाएगा। यदि हम y का वैल्यू 0 कर देंगे तो इसका कितना आएगा 5। यदि हम इस y का वैल्यू 1 कर देंगे तो कितना होगा 6, माइनस 1 कर देंगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू और क्या ले लें, बोलो -2 कर दें तो क्या आएगा 3। ठीक है, अब लेते हैं एक और इक्वेशन का, 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल कितना लिखा है 0। अब क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 15 प्लस में, ठीक है, माइनस 5y, तो ये कितना होगा 1/3 ऑफ 15 माइनस 5y। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ना ले लेंगे कोऑर्डिनेट x और y। ठीक है, ऐसे आप 2 से ले सकते थे, लेकिन बता रहे हैं आपको हम ऐसे। मान लीजिए यदि हम y का वैल्यू 0 कर देंगे तो इस कितना का 5 आएगा। ठीक है, अब यदि हम y का वैल्यू 1 कर दें तो आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा ना, तो 5 अगर तो उपाय नहीं है, पॉइंट नहीं रहेगा हमको, तो कटेगा ना, फिर 3 ले लें, -3 लेते हैं, क्या लेते हैं -3, तो 5 किया 15 -15 ना, माइनस 30, फिर 3 से कितना 10, बहुत ज्यादा है, छोटा लो से या हम क्या ले लें -1 लेते हैं। ठीक है, 15 5 लगे 10, ठीक है, बात 3 कितना 3.33। अब क्या करते हैं -1 लेंगे, तो 15 प्लस 5 20। ठीक है, 20 भाग कितना 3 को, तो 66 या 6.67 आएगा। क्या आएगा 6.67 आएगा। अब यहाँ लेते हैं एक और ले, छोड़ देना नहीं दे,
लेते हैं 2, ठीक है। 15 माइनस 10 कितना होगा? 15 10 तो 5, भाई कितना? 3। 3 को 5 को भाग 3 को भाग 3 भाग 5 को 1 बार लेगा, 5 कितना? 2 पॉइंट देंगे, 3 कितना कितना? 18, फिर 2, फिर 1.6 से बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे इसका? अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें डेसिमल आ गया थोड़ा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आप लोग सभी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। ये आपको हो गया x, ये आपको हो जाएगा x डैश, ये आपको हो जाएगा y, ये आपको हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब आते हैं पहला के, देखिए क्या पॉइंट। x कितना है? 5, y कितना है? 0, ये हो जाएगा 5, 0। अब क्या? 6, 1 से 6 और y कितना है? 1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब है 4, -1, 1 से 4 y कितना है? -1, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलेगा 4, -1, ये क्या आएगा? 6, 1। अब क्या है? 3, -2, 3 यहाँ है, -2 कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। ये क्या होगा? 3, -2 हो गया, ठीक है। अब क्या है? अब इसको क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, कहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या है? 1 से 5 y कितना? 0, ठीक है। ये हो गया x5, y कितना हो गया? 0 हो जाएगा, मान लीजिए 6 हो जाएगा, मान लेते हैं 6, ठीक है। x कितना हो गया? 5, है ना, और y कितना है? 0, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। पहला दूसरा क्या है? 1 से 3.33 कहाँ आएगा? 3.33 मान लेते हैं यहाँ, y कितना है? 1, ये मान लेते 3.1 क्या रहेगा? 3.33, 1, ठीक है। तो उसका क्या है? -6.67 y है -1, 6.67, ठीक है, y है -1। गलत कर दी क्या? -5, 15, 5, 20, तो 20 3 से 3 से 18, 10 में 2, फिर ठीक है, ठीक लग रहा है, सही तो है क्या? फिर से क्या नहीं आ रहा है? 6.67 y का -1 है, ठीक है। 6.67, अच्छा यहाँ आएगा, मान लेते हैं यहाँ थोड़ा और लाना पड़ेगा, ये करते हैं x, 6.67 यहाँ आ गया था, ठीक है, माइनस क्या है? 1 है, मान लेते हैं यहाँ होगा 6.67 -1 हो गया। फिर क्या है? 1.67 और y का कितना है? 2 है, 1.67 यहाँ मान लेते हैं और 2 है, 1.67, 2। अब क्या करेंगे? इसको लाइन को मिला देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या करना है? इसको इससे मिला देना है, ठीक है, मिला दिए। अब क्या रखिए, अभी मेरे को ये पॉइंट पता नहीं था कहाँ पे आएगा। देखिए यदि हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 ले लें, क्या ले? y का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू यदि -5 ले लें, क्या लेंगे? y का वैल्यू -5 ले लें तो इस क्या देगा? तो 0 देगा। y के लिए क्या लेंगे हम? -5 ले लें तो इस क्या देगा? 0 देगा। -5 + 5 क्या देगा? 0 देगा। इसका मतलब कि x 0 है, y कितना है? -5 है। क्या होगा? 0, -5 कहाँ होगा? ये हो जाएगा 0, -5 होगा। अब क्या कर दिए? इसको इससे पॉइंट से मिला दिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको निकालना था, किसका निकालना था? y एक्सिस लेना था। इसके अलोंग आपको निकालना था एरिया, इसका एरिया क्या होगा? किसके अलोंग? तो y एक्सिस के अलोंग आप लोगों को एरिया निकालना था, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है? y एक्सिस के अलोंग पूछता, x एक्सिस के अलोंग तो ग्राफ होता ऐसे, ठीक है। ये पूछ क्या रहा है? y एक्सिस के अलोंग पूछ रहा है, ठीक है। फॉर y एक्सिस फाइंड एरिया, क्या निकालना है? एरिया निकालना है, किसका? तो ट्राइंगल का क्या निकालना है? आपको एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए नाम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ क्या नाम देते हैं? ए, ई हो गया बी, ये आपका हो गया सी, ठीक है। यहाँ पॉइंट देते हैं ओ 0, ठीक है। अब उसके बाद पहले देखेंगे कि किसका है ग्राफ है, एक कर्व किसका है? तो सेकेंड वाला किसका है? तो 3x + 5y =
15 का ग्राफ ये है, ठीक है। अब इसका कौन सा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, तो ग्राफ ऊपर वाले का किसका है, x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल कितना 0, यानी x माइनस वाई कितना हो गया 5 के बराबर का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस इसका क्या है, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से कितना है, ये 3 है, ये कितना -5, तो कितना होगा डिस्टेंस यहाँ से 8 हो जाएगा, क्या होगा 8 हो जाएगा, कितना होगा 8 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, इसका बेस निकालना है। तो इसका बेस निकालना है, इसका बेस निकलेगा कितना 8। अब क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है। ये आपका क्या हो गया, आपका ये हाइट हो जाएगा। तो नाम क्या होगा, ओ ए क्या आपका है, एक हाइट है। ओ ए कितना हो गया, यहाँ से कितना इसका हाइट है, तो 5 है। ऑरिजिन से कितना दूरी पर ये है, तो 5 है। अब निकालना इसका हाइट कितना हो गया, नाम क्या दिए इसका, सी दिए हैं, ठीक है। क्या दिए इसका नाम, ए बी सी, ठीक है। तो बीसी का हाइट, बीसी का बेस क्या हो गया, बीसी क्या है, बेस है, बेस कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब निकालना क्या है, एरिया निकालना, क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना इसका है, बीसी है, क्या है, हाइट बेस बीसी है, हाइट क्या है इसका, ओए है, ठीक है। इक्वल टू हाफ इंटू बीसी कितना है 8 है, ठीक है। ओए कितना है, तो 5 है, तो कितना लगा ये 4, कितना गया 20 स्क्वायर यूनिट, क्या आ गया इसका एरिया आ गया, क्या आया 20 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। अब आप लोगों को ग्राफ पूरा क्लियर हो गया अच्छे से आप लोगों का, क्योंकि मैंने सारा ग्राफ, मतलब मैंने आपको 3 लेक्चर में सिर्फ ग्राफ के बारे में बताया, किसका, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को एकदम कमांड कर लीजिए, इससे एग्जाम में आपका 3 नंबर क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इस ग्राफ से एक क्वेश्चन एकदम आता है, ठीक है। आप एक फिर से रिपीट करते हैं, देख लीजिए क्या करते हैं। यदि एक कितना दिया है, x दिया, x मान के लिखा है x इक्वल टू y प्लस 5। यदि y 0 लेंगे तो x कितना होगा 5। यदि y 1 लेंगे तो कितना होगा 6। यदि y -1 लेंगे तो कितना होगा 4। ये कितना लेंगे -2 तो कितना होगा 3। ये क्या लेंगे -5 कितना होगा 0। इसको इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि इधर होगा या फिर इधर होगा। इस मतलब कि y क्या होगा -5 होगा, x क्या होगा 0, तो मैं क्या हो गया 0 का -5 हो जाएगा। सेम करना इसको भी सही है। इसका मैं क्या किया, दो लाइन का ड्रॉ, एक लाइन का ड्रॉ कर दिया ग्राफ, इस पॉइंट से एक पॉइंट इससे, तो दोनों क्या कर दिया पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे कर रहा है, तो 5,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दो लाइन क्या है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें कैसा सॉल्यूशन कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसका निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल अलोंग y एक्सिस के लॉन्ग, किसके क्या था, अलोंग y एक्सिस के लॉन्ग। तो y एक्सिस कौन सा था, ये ना, ठीक है। आई एक्सिस पूछता तो क्या होता है, ये होता है एक्सिस का, निकालना किसका है, y एक्सिस को निकालना है। तो y एक्सिस निकालना है तो ये क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट। ये कितना है, यहाँ से ओरिजिन से -5 है, ये कितना है 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 5 + 3 कितना 8, ठीक है। अब निकालना क्या है, इसका हाइट निकालना है। हाइट क्या होगा, OA, इसका क्या होगा हाइट, ठीक है। तो OA क्या होगा आपका हाइट हो जाएगा। तो इसका हाइट कितना गया जी, ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 5 है, कितना है, तो 5 है। तो इसका मतलब आपका ट्रायंगल कौन है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, जब क्या हो गया ट्रायंगल हो गया, कौन सा ABC का क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। अब निकाल लिया एरिया, अब क्या लिखा, OA कितना दिया है 5, BC कितना है 8। एरिया ट्रायंगल क्या होता है ABC, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इंटू BC इंटू OA, तो 1/2 इंटू BC कितना है 8 है, OA कितना है तो 5 है, 2 से कितना लगेगा 4, 5 और कितना 20 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं SW के लिए, ठीक है, घर पे कीजिएगा आप लोग, ट्राई बनेगा। (2x - 3y) इक्वल टू है -6, फिर है 2x + 3y इक्वल टू 18 है, क्या है 18 है, ठीक है।
अब इसका निकालना क्या है, फाइंड द एरिया अलोंग वाई एक्सिस के क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इसको कर देते हैं कितना, मैं इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। किसको निकालना है, तो वाई एक्सिस को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा घर से, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बताइएगा इसका एरिया क्या आया, ठीक है। अब आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम ग्राफ का जितना क्वेश्चन था मैंने सारा कर दिया, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, कहाँ पे कैसे करना, ग्राफ ड्रॉ करना है, कहाँ पे इंटरसेक्ट रहेगा, मैंने सारा ग्राफ को मैंने करवा दिया आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आज थोड़ा बात करते हैं आप लोगों से कि देखिए कभी भी जीवन में डरना नहीं है, ठीक है, नहीं बनेगा, ट्राई करना है, पैशंस रखी है, ठीक है। उसके बाद जितना हो सके अपने आप को एफर्ट लगाओ जितना हो सके। और जब एक मैं एग्जांपल देता हूँ, चींटी जब चढ़ती है दीवार पे तो कितने बार वो क्या करती है, गिरती है, तो भी क्या ट्राई करना छोड़ती है, नहीं, वो ट्राई तो भी करती है। नहीं, मुझे जहां मुझे जाना है मंजिल पे, वहां मुझे जाना है, तो क्या उसको विश्वास है कि मैं उस पे चला जाऊंगा, मैं उसको पा लूंगा। तो इसलिए पहले आप लोग विश्वास को बनाएं, ठीक है। विश्वास, उसका डेडिकेशन पूरा समर्पित हो जाए कि आप जो बनाएंगे क्वेश्चन बनाना है, पढ़ना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है। डेडिकेशन, उसके बाद बिलीव, उसके बाद कॉन्फिडेंस, उसको जगाइए आप लोग। पहले क्या है, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा आपसे। आप जितना हो सके, मैथ में क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आप लोगों का निखार आएगा, किस पे, तो आपके मैथ पे, ठीक है। तो जितना हो सके कीजिए, करत अभ्यास, जड़ मत हो सुजात, रसी आवत जात है, सिर पर परत निशान। तो इसको करते रहिए, जितना करिएगा उतना फायदा है, ठीक है, ठीक है। जितना कीजिएगा उतना आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो मैं बता रहा हूँ पूरे को अच्छे से एकदम देखिए, ठीक है। जितना हो सके, नहीं आप बनता है तो पूछिए हमसे, कमेंट पे कीजिए कि सर ये बन नहीं रहा है क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा, तो मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो इसलिए कर रहा हूँ, जितना हो सके इसको समझिए अच्छे से आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसका फिर आपका यूज है क्लास 11th में भी है, 12th में भी है, फिर जब इंजीनियरिंग कीजिएगा तो वहां भी इसका भी इस बेसिक का ही आपको यूज करना है आगे, ठीक है। तो इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए कर रहा हूं मैं कि दम लगे रहो, ठीक है, एकदम लगे रहो, कोई टेंशन नहीं। जितना हम कराते हैं ना क्वेश्चन, तब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, उतना कर लीजिएगा तो आप लोगों का सीबीएसई में 90+ मैथ्स में मार्क्स आएंगे। बस जितना मैं कहता हूँ उतना करते जाइए, समझे। अब उसके बाद लास्ट में क्या करूंगा मैं, जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा पूरा आपका, उसके लास्ट में क्या करेंगे, केस स्टडी करा देंगे। उसके बाद आपका जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस होता है, या फिर आपका सॉल्व पेपर या पीवाईक्यू है, या फिर आपका प्रैक्टिस सेट है, तो उसको मैं यहाँ पर सारा डिस्कस करूंगा, ठीक है। बस आप लोग से मेरे को थोड़ा हिम्मत दीजिए। हिम्मत मिलेगा कैसे मेरे को, तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आप लोगों को एकदम अपना सारा नॉलेज दे रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कुछ सीख करके जाएं यहाँ से, इस क्लास से, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज, बाय।